एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी की सीरीज में हम लोग एमएसओई 1 दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग पास्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे बिकॉज आप लोगों का कल एग्जाम है। प्लस ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ अभी अपकमिंग अभी एग्जाम के लिए नहीं है, आने वाले एग्जाम दिसंबर या 2022 में जो एग्जाम है ये वीडियोस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो ये आने वाले 1 2 3 4 सालों के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट किए जा सकते हैं। अब हमारे पास जो इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी क्या होता है? देखो, मेरिट क्या होता है? मेरिट होता है आपने कहीं पे भी कोई एग्जाम दिया और हम लोग क्या करते हैं, स्कोर के बेसिस पे टॉप लिस्ट बनाते हैं। स्कोर के बेसिस पे टॉप लिस्ट बनती है, ना कि कोई पर्सन किस फैमिली बैकग्राउंड से है, किस रिलीजन से है, किस कास्ट से बिलोंग करता है। यहाँ पे ये सब चीजें मैटर नहीं करती। आप कितने भी पैसे वाले घर से हो, यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करती। यहाँ पे मैटर करती है आपकी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनती है मेरिट, एंड मेरिट के बेसिस पे, उस रैंकिंग के बेसिस पे लोगों को आगे अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको अर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, उन्हें बेटर जो अपॉर्चुनिटीज है टू अर्न टू गेट अ जॉब, ये सब प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर मैं बात करूं तो जो मेरिटोक्रेसी है दिस इज द बेस्ट वे। इफ देखा जाए, देखो इसके कुछ फ्लॉज भी है, ऐसा नहीं है हर चीज अपने आप में परफेक्ट हो जाती है, हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन मेरिटोक्रेसी एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू हम जो लोग डिप्रेस हो गए हैं, जो लोग डाउन वे में चले गए, उनको अपर जो है अपर सेक्शन में लेके आ सके और उन्हें क्या कर सके, इंक्लूड करा सके। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट यहाँ से फॉलो किया जा सकता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं प्रॉपर हम लोग। मेरिटोक्रेसी की बात करें तो इट डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर बाय जॉब्स एंड पे आर एलोकेटेड। जॉब्स और पे किस बेसिस पे दी जाती है? बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल टैलेंट एंड अचीवमेंट रेदर देन सोशल स्टेटस। आप सोसाइटी में क्या स्टेटस रखते हो, किस फैमिली बैकग्राउंड से हो, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका टैलेंट और आपकी अचीवमेंट। उस बेसिस पे आपको जॉब और पे जो है वो दी जाएगी। अब यहाँ पे डेविस एंड मूरे क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्टेट दैट वी लिव इन अ मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी। हम एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे रैंकिंग जॉब्स वगैरह मेरिट के बेसिस पे ऑफर की जाती है। एज एजुकेशन सिस्टम एक्ट एज अ मैकेनिज्म टू इंश्योर इंडिविजुअल डू द राइट जॉब। क्योंकि देखो, जब आपको जॉब मिल रही है बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है आप लोगों से, तो वो क्वालिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ना, कि आपको मास्टर की होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए बच्चा, या पर्टिकुलरली कोई एंट्रेंस एग्जाम जो है वो बच्चे ने क्लियर करा हो। तो ये सब किस बेसिस पे होता है? आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उस बेसिस पे ही चीजें क्या करी जाती है, प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये कंसेप्ट क्या बोला जा रहा है कि मेरिटोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो किस बेसिस पे होता है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है? इंडिविजुअल दैट वर्क हार्ड विल बी रिवॉर्डेड इन द सोसाइटी। जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको ऑब्वियस बात है रिवॉर्ड मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर हार्ड वर्क। और ये जो टर्म है आपका मेरिटोक्रेसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टर्म दिस टर्म वाज गिवन बाय द ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट। ब्रिटिश के एक सोशियोलॉजिस्ट थे माइकल यंग, ठीक है। तो इन्होंने 1958 में ये मेरिटोक्रेसी का कंसेप्ट दिया। तो मिस्टर माइकल यंग एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने बात की कि मेरिटोक्रेसी का कंसेप्ट जो होता है वो क्या होता है। जो मॉडर्न सोसाइटी है ये अलाउ करती है लोग स्टेटस ग्रुप के मेंबर को कि वो अपना जो भी उनका सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक क्लास है, उसको इंप्रूव कर सके। बिकॉज पहले सोशल स्टेटस या डिफरेंसेस या इनइक्वालिटीज की वजह से उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टैलेंटेड, इन स्पाइट उनके पास एक जील थी काम करने की, एक एंथुजियाज्म था, एक टैलेंट था, नॉलेज थी, सब कुछ था, स्टिल क्योंकि सोसाइटी में वो पीछे थे, सोशल हिरार्की जो कास्ट की सेट थी उसमें वो लोग बहुत नीचे आते थे। दैट्स वाई उन्हें अपॉर्चुनिटीज, उन्हें मौके, उन्हें ऑप्शंस नहीं दिए जाते थे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हमारे पास मेंशन है। अब हमने देखा कि लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। भाई ग्लोबल हो गए हैं, बाहर से टेक्निक आ रही है, तो जो पर्सन को नॉलेज नहीं है वो टेक्निकली कंप्यूटर नॉलेज में या किसी भी चीज में अपडेटेड नहीं है, तो वहां पे उसकी जॉब को खतरा आ गया। प्लस फाइनेंशियल क्राइसिस की बात है, प्लस आपकी सोसाइटी में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। इनइक्वालिटी इन व्हाट सेंस? इनइक्वालिटी कास्ट को लेके, क्रीड को लेके, रिलीजन को लेके, जेंडर को लेके, उस बेसिस पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो यंग ने क्या, तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में क्या था, फंबल कर रही है आवाज भी लगातार बोलने में। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में क्या था, इस पर्टिकुलर सिनारियो में हमारा जो कंसेप्ट है मेरिटोक्रेसी का वो बहुत ही बेटर तरीके से वर्क करता है। सो इन बिटवीन आई एम मतलब इंटरप्टिंग यू, बट हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते इस चीज़ को, जन्माष्टमी
एक मतलब फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, और घर पे बहुत अच्छे से इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो प्रिपरेशन, वो पूरा मंदिर सजाना, पूरा मतलब प्रसाद बनाना, एंड देन घर के बहुत सारे अदर काम हो जाते हैं। तो आज पूरा दिन सुबह से उसी चीज़ में ऑक्यूपाइड है। बाकी भी ऑफलाइन कुछ थी चीज़ें जिनसे आज थोड़ा सा ब्रेक लेने की ट्राई करिए कि कुछ क्लासेस से ब्रेक मिल जाए, तो वो कुछ क्लासेस से ब्रेक लेने की कोशिश की है। बट अगेन आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोगों से ब्रेक नहीं लिया जा सकता आज की डेट में। तो आई एम ट्राइंग कि मैं मैक्सिमम टॉपिक कवर करा दूँ, ठीक है। स्टिल आई ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ रेगुलरली कनेक्ट रहूँ और मैक्सिमम टॉपिक कवर कराऊँ। आपका कुछ कमेंट आएगा, आपकी कुछ डाउट आएगा अगर इंस्टा पे कहीं पे भी आप भेजोगे, आई ट्राई कि मैं उसको ऑडियो फॉर्म में क्लियर कर दूँ, ठीक है। अब यंग ने क्या बोला कि इसके दो फीचर है मेरिटोक्रेसी के। पहली बात तो इम्पार्शियल कंपटीशन, जो भी कंपटीशन होता है, जो भी प्रतिस्पर्धा है लोगों के बीच में, वो उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप तो बहुत कम नंबर लेके आए हो स्टिल क्योंकि आपके पिताजी के पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, आपकी बहुत अच्छी बैक है, या आप किसी नेता के एमपी एमएलए के भैया रिश्तेदार हो, तो आपको वो चीज़ मिल गई और मुझे नहीं मिली। बल्कि कई जगह पे ऐसा होता है, प्रैक्टिकली फील्ड वर्क हम देखें तो ये होता है, तो वो फ्लॉज है। अगर ये हो रहा है तो गलत चीज़ है ना ये तो, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर की क्या मिलने चाहिए, अवसर मिलने चाहिए। अब हम बात करें, एक आइडल अगर मेरिटोक्रेसी होगी तो वो बोलेगी, वो मांगेगी कि सोशल मोबिलिटी होनी चाहिए। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, सोसाइटी में मूवमेंट होनी चाहिए, स्थिरता, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि ये पर्सन यहाँ बैठ गया तो वो कभी उतरेगा ही नहीं इस पोस्ट से। आपको मैंने ये कुर्सी दे दी तो अब आपके बाद आपके ही पूरे खानदान के लोग उस कुर्सी पे आते रहेंगे, एंड किसी अदर टैलेंटेड पर्सन को उस चीज का क्या नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी होनी चाहिए पहली बात। और फेयर किस तरीके से होगी, जब फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा जो क्या करेगा, जो करप्शन को कम करेगा। ये चीज हमें ध्यान में देनी है। पीपल लिविंग इन मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी बिलीव्स इन, जो पीपल हैं जो मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, वो किस बात पे बिलीव करते हैं कि माई एफर्ट विल नेवर बीट्रे मी, मेरी की हुई मेहनत कभी बीट्रे नहीं करेगी मुझे। मैं मेहनत करूंगी तो अच्छी परफॉर्मेंस कर पाऊंगी, अच्छी परफॉर्मेंस कर पाऊंगी, अच्छी रैंक ला पाऊंगी, अच्छी रैंक ला पाऊंगी, तो आई गेट द चांस। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, मेरिट में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, इट्स ऑल अबाउट कि आपका नाम मेरिट में आया या नहीं आया। एंड मेरिट में आया या नहीं आया, दैट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस, एंड योर परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन योर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे होती है, बाय द हार्ड वर्क एंड प्लस स्मार्ट वर्क। सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम चल जाए तो बेटा वो कुछ 4 ही लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्क से काम कर रहे होते हैं। हार्ड वर्क इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो ना, आप चीजें सोचोगे ना, बट आप सोचोगे मैं 1 घंटे में सब कुछ पढ़ लूँ, तो यार कोई बच्चा 7-8 घंटे पढ़ रहा है और आप सोच रहे हो 1 घंटे में पढ़ के काम कर लो, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अभी तो चलो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर पूरे साल आपने कुछ ना पढ़ा होता, अभी आपको पेपर देने जाना होता, ठीक है, और आप लास्ट मोमेंट पे सब कुछ पढ़ रहे होते, कैसे मैनेज करते, इतनी बुक्स हैं क्या लास्ट टाइम पे नीरज पब्लिकेशन उठाते हैं, दूसरी जो भी है और कोई 1-2 बुक्स है वो उठा के लास्ट मोमेंट पे पढ़ते, 4 टॉपिक समझ में आते, 15-20 नहीं भी आते तो प्रॉब्लम रहती ना। तो ये चीज होती है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क बोथ आर रिक्वायर्ड। प्लस कुछ फ्लॉज एंड डिफेक्ट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है हर सिस्टम अपने आप में परफेक्ट होता है, सब में कुछ ना कुछ आपकी क्या देखने को मिलते हैं, फ्लॉज एंड डिफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो करप्शन स्टिल एग्जिस्ट करती है। अभी भी हम देखें तो आपका जो कंसेप्ट है भाई भतीजावाद का, नेपोटिज्म का, ये भी कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है। यू कैन मेंशन इट इन द फ्लॉज एंड डिफेक्ट, मैंने यहाँ लिखे नहीं है, ठीक है, बट आप क्या लिख सकते हो, करप्शन एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। आई डोंट थिंक ये पेंसिल विजिबल है, बट ठीक है आप लोग लिख लेना, करप्शन एग्जिस्ट करती है, प्लस नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, प्लस इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं सोसाइटी में इतनी रिजिड हो गई है, ठीक है, कि वो चीज़ें अभी भी चेंज नहीं हो पा रही हैं। सोशल रिजिडिटी एग्जिस्ट करती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सिंपल सी बात देखो, आज की डेट में भी मैं कोई आज की जनरेशन का, हम आप वाली जनरेशन के किसी भी रिजर्व्ड कैंडिडेट से, वो कोई भी रिजर्वेशन ले रहा हो, मैं आज की जनरेशन वाले बच्चों से भी पूछ लूँ कि यार आप तो, आपके पास तो बहुत पैसा है, सब कुछ है, आप अपना रिजर्वेशन छोड़ दो, मतलब आपकी फैमिली में पैसा है, अच्छा है, खाने को है, सब कुछ है, मतलब आई हार्डली थिंक कि कोई इस चीज़ से एग्री करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मतलब है, लेकिन ठीक है ये चीज़ तो लिखने की नहीं है, रिजर्वेशन इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, अभी तो हम उस चीज़ के लिए तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे मैनी स्कॉलिस्टिक टेस्ट जो भी होते हैं उसमें सोशल क्लास, फैमिली, एनवायरमेंट आते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम ही है, रेदर देन एबिलिटी। एबिलिटी को इग्नोर करके ये लोग क्या बात करते हैं, ये लोग सोशल क्लास की बात करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपने इंटरव्यू ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, किसी भी तरीके का पर्सन को जानने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कराने के लिए बात कर रहे हो, तो आप वहाँ पे कई बार उसकी सोशल क्लास, उसका फैमिली का एनवायरमेंट, ये सब मैटर करता है, रेदर देन द एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। तो ये मेरिटोक्रेसी पे बात की, सीधा आता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, मतलब 10 नंबर का तो कहीं नहीं गया, ये 20 में भी आ सकता है, 10 नंबर में तो आ ही आ सकता है वरना, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अगली वीडियो में हम बात कर लेते हैं बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ
एजुकेशन की बाकी मैंने और कुछ वीडियोस भी बना रखी है, कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, इस सब पे वीडियोस है, आप लोग देख लीजिए। बस पीडीएफ उसकी नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगी मैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज वो रजिस्टर अभी ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और उतना टाइम नहीं है आज, ठीक है। तो इतना आप लोग करिए, बाकी रेस्ट टॉपिक आप लोग मुझे सेंड करते रहिए। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सॉरी हाँ, बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन पे विल टॉक, सोशोलॉजिक परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन पे मैं ऑडियो भेज दूंगी, एंड देन आपका 7 कंट्रीज पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये कुछ टॉपिक्स तो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, एंड रेस्ट बाकी आप लोगों को जो भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।